नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 कार्यक्रमों में शिरकत की। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म नगरी अयोध्या पहुंचे थे। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण सरयू तट के किनारे बने हेलीपैड पर जलभराव होने के चलते सीएम का उड़न खटोला यहां न उतरकर अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरा, जहां से सड़क मार्ग के जरिए करीब 10 किलोमीटर का सफर तय कर सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य कार्यक्रम स्थल अम्मा जी मंदिर पहुंचे। यहां पर दक्षिण भारतीय परंपरा के संतों ने उनका परंपरागत रूप से स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अम्मा जी मंदिर में स्थापित जगत गुरु रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दक्षिण भारतीय परंपरा से जुड़े वरिष्ठ संत मौजूद रहे। मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों को संबोधित भी किया। अयोध्या के अम्मा जी मंदिर में स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी के नाम से जगत गुरु रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। गौरतलब है, वैष्णव धर्म के प्रचारक रहे रामानुजाचार्य 120 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन हुए थे। यहां आयोजित कार्यक्रम में जगत गुरु डॉक्टर राघवाचार्य, अशरफी भवन मंदिर के महंत श्री धराचार्य, रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण, सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता सहित अन्य संत महंत मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अपने अगले कार्यक्रम स्थल श्री राम मंत्रार्थ मंडपम और जानकी घाट स्थित आदि मैथिल सांख्यपीठ चारुशिला मंदिर में जगत गुरु रामानंदाचार्य वल्लभाचार्य महाराज के संयोजन में 10 दिवसीय श्री राम मंत्र महायज्ञ व विराट संत सम्मेलन में शामिल हुए। यहाँ वे संतों की सभा में शामिल हुए। बता दें कि श्री राम मंत्र महायज्ञ में 13 करोड़ श्री राम महामंत्र का जप 501 जापकों की टीम कर रही है। इसमें 1 करोड़ 30 लाख आहुतियां 540 यजमान डाल रहे हैं। ये महायज्ञ में 11 से लेकर 13 अक्टूबर तक संत सम्मेलन चारुशिला मंदिर में हो रहा है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 2 बजे के लगभग अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की। दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अयोध्या के दौरे पर थे और रामानुजाचार्य की प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ संतों की सभा में शामिल हुए और साथ ही साथ दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक में शिरकत की। हमारे ऋषि परंपरा ने, हमारे संतों की परंपरा ने तो एक ही बात कही कि महासन एन गतः सरपंथा, यानी महापुरुषों के द्वारा बताया गया जो मार्ग है वही धर्म है। और धर्म की इस विराट व्याख्या को भारत के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और इसीलिए तो भारतीय मनीषा इस बात को कहती है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही होगी। और यही मंजिल है जो आज से 1000 वर्ष पहले पूज्य स्वामी रामानुजाचार्य जी ने राह दिखाने के लिए, लोक कल्याण के लिए, उस समय आक्रांताओं से त्रस्त इस धरती को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए उस समय जो दृष्टि दी थी, यदुगिरी राजा मठ मांड्या कर्नाटक के द्वारा अनेक लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। गरीबों को पेंशन वितरण का हो, छात्रों के स्कॉलरशिप का हो, गरीब कन्याओं को शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, गरीबों में अन्न वितरण का कार्यक्रम हो, गौ रक्षा का कार्यक्रम हो, मठों के पुनरुद्धार का कार्यक्रम हो, अन्य अनेक प्रकार के वे कार्यक्रम जो वास्तव में धर्म के ही भाग हैं। आप देखते रहोगे, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही हमारे मठ और मंदिर अन्न क्षेत्र चलाते रहे हैं, गरीब कल्याण के कार्य करते रहे हैं। भारत की पूज्य संतों की परंपरा है जिसने हमें प्रेरणा दी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही तो भारत की परंपरा है। जब हम इस मार्ग से हटे तो हमें विदेशी आक्रांताओं की उस क्रूरता को भी देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब तक हम अपने पूज्य संतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहे, दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाई।
और यही मैं आज आप सबका आह्वान करूंगा, हम इन पूज्य संतों का अनुसरण करें, उस मार्ग पर चले जो हमें एक नई दृष्टि दे सकती हो, और वह सनातन धर्म की मूल्यों का अनुसरण करते हुए भेदभाव और किसी भी प्रकार की इस अव्यवस्था को जो हमें कमजोर करती हो उसे दूर करते हुए लोक कल्याण के लिए न केवल सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए सभी धर्मस्थल बल्कि सभी भक्तजन उस परंपरा के साथ जुड़ करके लोक कल्याण के इस कार्यक्रम को बृहद पैमाने पर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत अछूते बनी रहेगी, बल्कि हम सनातन हिंदू धर्म को मजबूत करके न केवल भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में सफल होंगे, बल्कि विश्व के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से श्रीमद भागवत रामानुजाचार्य जी की इस भव्य प्रतिमा, दिव्य प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित करने और इस परंपरा को अयोध्या में फिर से स्थापित करने के लिए श्री श्री यदुगिरी यतिराजा नारायण रामानुजाचार्य जीयर स्वामी जी महाराज और उनके सभी अनुयायियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आप सब अयोध्या की इस परंपरा के साथ जुड़ करके अयोध्या को दुनिया की सबसे भव्यतम नगरी के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। मैं आप सबका एक बार फिर से अयोध्या की इस धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय जय श्री राम। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन हुआ कि विश्व स्तरीय विराट संत सम्मेलन का आज दूसरा दिन है, कल अंतिम दिवस है। ऐसा कार्यक्रम अभी तक भारतवर्ष में नहीं हुआ, ऐसा संतों का, वैष्णवों का, सबका कहना है। और ये हमारे पौरुष से नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा से, संतों की कृपा से ही हुआ है। इसमें हमारे सभी संतों का, वैष्णवों का बड़ा सुंदर योगदान रहा। और कहना यही चाहेंगे कि सभी लोग राम मंत्र में अनुरक्ति रख करके और राम जी के मंत्र का जप करें, इसी से कल्याण है। राम ही भजिए छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। राम जी का भजन साड़ी चतुरता छोड़ करके करना चाहिए। अब आगे की कड़ी में अभी हमारे श्री अवधेशानंद जी महाराज का आगमन होना है, मुनि जी का होना है, सारे अखाड़ों के महापुरुष पधार रहे हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज तो कल चले ही गए। रामानुजाचार्य जगत गुरु श्रीधराचार्य जी महाराज, श्री राघवाचार्य जी महाराज आज रेवासा से पधारे हुए हैं, तो इनके भी प्रवचन आज सुनने का अवसर मिलेगा सब लोगों को। क्या कहेंगे यज्ञ के माध्यम से? आखिरी बात हम क्या कहेंगे, ऐसे ही कृपा निरंतर ठाकुर जी की सब पर बनी रहे और सभी अपने सनातन धर्म के अनुयायी यज्ञ आदि कार्य करके सनातन धर्म का विस्तार